एक भक्त ने पूछा, भगवान, जनक ज्ञानी होते हुए भी अपने राज्य का शासन करते थे। क्या कर्म करने के लिए मन का क्रियाशील होना आवश्यक नहीं? ज्ञानी के मन का कार्य करने का युक्तिपूर्ण कारण क्या है? तुम कहते हो कि जनक ज्ञानी होते हुए भी कर्मशील थे। क्या यह प्रश्न जनक ने किया है? यह प्रश्न केवल तुम्हारे मन में है। ज्ञानी आत्मा के परे किसी वस्तु का भान नहीं करता। उसे ऐसे संशय नहीं होते हैं। संशय तो केवल अज्ञान से घिरे हुए व्यक्ति को ही होते हैं। जो ज्ञानी हो गया उसके समस्त संशय नष्ट हो गए, इसीलिए तो वह ज्ञानी है। और बाकी के अज्ञानी जो व्यक्ति देह तथा मन को स्वयं को मान लेता है, अर्थात वह खुद को मन, देह, अहंकार मान लेता है, वह अज्ञानी है। लेकिन जो स्वयं को आत्मा मानता है, स्वयं की अनुभूति आत्मावत करता है, वह ज्ञानी है। उसके लिए कोई संशय नहीं है। उसके लिए सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। भगवान, कदाचित यह स्वप्नवत होगा। हम जिस प्रकार स्वप्न की चर्चा करते हैं, उसी प्रकार वे अपने कार्यों के संबंध में सोचते हैं। स्वप्न आदि की बात तुम्हारे मस्तिष्क में है। यह स्पष्टीकरण भी तुम्हारे मस्तिष्क में ही है। भगवान, हाँ मैं समझा। सर्वरमर माया है जो आत्मरूप है। यदि ऐसा है तो ना द्वैत है, ना वार्तालाप है। भगवान, आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति जगत की अधिक प्रभावशाली ढंग से सेवा कर सकता है। क्या यह ऐसा नहीं है? यदि आत्मा जगत से पृथक हो तो व्यक्ति संसार का ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से सेवा कर सकता है। वास्तव में जगत आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा की ही अभिव्यक्ति संसार है। वही आत्मा तुम स्वयं हो। द्वैत है ही नहीं। द्वैत तो तुम्हारे मन की उपज है, जो हर चीज में द्वैत उत्पन्न करता है। केवल एकमात्र सत्ता है, मैं हूँ, वही मैं हूँ। इससे पृथक कुछ भी तो नहीं है। यह अटल और एकमात्र सत्य है। मैं हूँ, इसी अनुभूति में ठहर जाओ तो तुम भी ज्ञानी हो जाओगे।